अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार, या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता, या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता, तो आप हो जाइए निश्चित, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र, समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका। हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव और युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन। नमस्कार साथियों, आज हम अपनी सफलता की तैयारी सीरीज का तीसरी बात करेंगे। तीसरा वीडियो हम यहाँ शुरू करेंगे। पहली बात हमने की थी कि काम में मन लगाओ, या तो मन का काम करो या काम में मन लगाओ, जो भी है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें मन लगना चाहिए। दूसरी बार हमने बात की थी कि सफलता की तैयारी के लिए प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग का बड़ा महत्व है। और आज हम बात करेंगे तीसरी सफलता की तैयारी का तीसरा भाग, फोकस बनाएं। कोई भी काम अगर हम करना चाह रहे हैं साथियों, तो हमें अपना फोकस बहुत ज़रूरी है बनाना। अगर हमारा फोकस नहीं है तो हमारा काम उस गति से, उस इंटेंसिटी से नहीं होगा, उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस लेवल के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और सफलता की संभावनाएं क्षीण होंगी। साथियों, अगर आपको बीमारी होती है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो या तो आप डीएम डिग्री का डॉक्टर देखते हैं, या आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एमबीबीएस डॉक्टर आपको रेफ़र कर देते हैं डीएम डिग्री के डॉक्टर के पास। डीएम डिग्री का डॉक्टर वो डॉक्टर है जिसने एमबीबीएस में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, उसके बाद उसने पीजी करी, और पीजी करने के बाद एक बहुत ही छोटे से टॉपिक में उन्होंने अपनी मास्टरी को हासिल किया और वो डॉक्टर बन गए डीएम डिग्री के साथ। साथियों, ऐसा क्यों नहीं होता है? एक एमबीबीएस डॉक्टर तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनके पास क्यों नहीं रेफ़र किया जाता है? और नीचे आए अगर अपन देखें तो प्लेन ग्रेजुएशन जिसने साइंस से किया है उनके पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने तो और सारा कुछ पढ़ रखा है। एमबीबीएस डॉक्टर ने सिर्फ मेडिकल साइंस पढ़ा है, उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ रखे हैं। और नीचे आए तो 12th वाला व्यक्ति तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके नीचे 10th में तो सोशल साइंसेज भी होती हैं, और साइंसेज भी होती हैं, हिंदी भी होती है, संस्कृत, अंग्रेजी, सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम नीचे किसी पढ़ने वाले के पास जाएं, ऊपर की तरफ क्यों भागते हैं? भागने का आशय ये है कि जितना ज़्यादा फोकस होगा उतनी ज़्यादा गंभीरता होगी, उतना ज़्यादा महारत होगी, और वही महारत जो है बीमारी के इलाज में, बीमारी को समझने में, बीमारी को ठीक करने में काम आती है। इसलिए हम स्पेशलाइजेशन की तरफ भागते हैं। ये स्पेशलाइजेशन, ये डॉक्टर की डिग्रियां ये प्रदर्शित करती हैं कि फोकस किस प्रकार से ज़रूरी है। साथियों, सोलर एनर्जी क्या है? सूर्य की रोशनी पूरे विश्व में एक साथ जाती है। जहाँ जहाँ सूर्य का उदय है, दिन का समय है, धूप निकलती है, सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, लेकिन वो फैली हुई किरणें कोई आपका चावल पका के नहीं देती हैं। लेकिन जब सोलर कुकर में आप उसको रख देते हैं कोई सामान को, और सोलर कुकर को आप एंगल कर देते हैं सन के अकॉर्डेंस, तो आपकी सोलर एनर्जी की जो किरणें हैं, जो बिखरी पड़ी हैं सारी, जो किसी को जला तपा नहीं रही हैं, जो कोई किसी चीज़ को वाल नहीं रही हैं, लेकिन जब आप उसको एक मिरर के थ्रू उन सारी जो किरणें हैं उनको फोकस कर देते हैं एक जगह, तो वो फोकस मिलके आपके चावल को पका देता है, आपकी बिजली बना देता है, आपके लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम कर देता है। ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ फोकस है। एटॉमिक एनर्जी से लेकर हम किसी भी एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी सिर्फ फोकस है। जब फोकस होगा, एनर्जी अपनी काम करेगी, इंटेंसिटी उतनी बढ़ेगी, तापमान उतना बढ़ जाएगा। अगर हमारा फोकस नहीं होगा, किरणों का फोकस नहीं होगा, किरणें छितरी होंगी, बिखरी होंगी, तो एनर्जी का लेवल, टेम्परेचर का लेवल डाउन होगा, उस स्तर का नहीं होगा। कुल एक ही बात साथियों कि हमारा फोकस जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम फोकस करके एक तरफ अपने ध्यान को संकेंद्रित करके काम में लग जाते हैं, हमारे सारे प्रयास एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, हमारा तन मन धन, हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारी सारी सोच, हमारी सारी एक्टिविटीज़ अगर अपने लक्ष्य की तरफ चल देती हैं, तो सफलता आपको ज़रूर से हासिल होती है। साथियों, हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि वो एक बार असफल हुए, तो असफल होने के बाद जब उनको बाद चोट लगी तो उन्होंने अपने सारे कपड़े अलग कर दिए। कोई सूट नहीं, कोई जीन्स नहीं, कोई टी शर्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक सूट। उनका ऐसा कहना था कि ट्रैक सूट रहेंगे तो ट्रैक सूट खेलने की प्रेरणा देंगे, ट्रैक सूट के अलावा कुछ पहनने का होगा नहीं, तो ना पार्टी में जाएंगे, ना दोस्तों से मिलेंगे, ना रिश्तेदारों से मिलेंगे, ना शादियाँ अटेंड करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में फोकस होगा, और बाद में वो एक बड़े क्रिकेटर बन गए। कहने का आशय ये है कि हमारे हर काम में हमारा फोकस बहुत ज़रूरी है।
फोकस को गेन करके, फोकस को पकड़ के, अपनी शक्तियों को संकेंद्रित करके अगर हम चलेंगे तो हमारा लक्ष्य भेदन सफल होगा। साथियों, फोकस को गेन करना बहुत ज़रूरी है और फोकस को गेन करने के लिए जब हमारा फोकस गेन कैसे होगा, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं या कर दिया है आपने, तब आपका फोकस दो ही कंडीशन में हो सकता है। एक तो ये कि वो जो काम आप कर रहे हैं वो आपका पसंदीदा काम है, आपको उस काम में बेहद रुचि है, आप सिंगिंग के शौकीन हैं और आप सिंगिंग करने के लिए आपने करियर बना लिया है, आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं और आपने क्रिकेट को अपना करियर बना लिया है, तब आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका फोकस दिन ब दिन बढ़ेगा। दूसरा जो फोकस ऐसा कम होगा कि आप ऐसी स्थिति कम होगी कि जब हम अपने उस काम को, जिस काम के लिए हम तैयार हैं, जिस काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस काम में हम लग गए हैं, वो काम आपको मज़ा दे, ऐसी परिस्थितियां कम होगा। ऐसे में हमें ये करना होगा कि हम उस काम में मज़ा लेना शुरू कर दें। बात एक ही है, दोनों में कुछ भी होगा, लेकिन अगर मज़ा आएगा तो आपका फोकस बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। दूसरी कंडीशन जो है फोकस बढ़ाने की, वो है हम जब काम में आगे बढ़ते हैं और हमें सफलता मिलना शुरू होता है, छोटी छोटी सफलताएं, सीढ़ी दर सीढ़ी हमें उपलब्धियां मिलना शुरू होती हैं, तो हमारा फोकस उस काम के लिए बढ़ता जाता है, हमारा आत्मविश्वास उस काम के लिए लगातार अग्रसर होता है। तो साथियों, इन दोनों में से एक कंडीशन हमें पैदा करनी होगी अपना फोकस पैदा करने के लिए, और दोनों कंडीशंस में आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। बार बार ये बात आती है कि या तो मज़े का काम करें या काम में मज़ा लेना शुरू कर दें, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो एक तो हमें अपने काम में मज़ा लेना शुरू करना पड़ेगा, या मज़े का काम आपको अपने आपकी सेट के हिसाब से, आपके स्किल सेट के हिसाब से, आपके ब्रेन माइंड के सेट के हिसाब से, आपके फिजिकल सेट के हिसाब से आपको अपना काम तय करना होगा और उस काम में आगे बढ़ना शुरू करना होगा। दूसरा, सफलता की जो सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ी पे एक सफलता मिलेगी, हर सीढ़ी पे एक मेडल, एक कप, एक उपलब्धि मिल रही है, तो आपका फोकस उस तरफ लगातार बढ़ता जाएगा। इसका आशय ये है कि हमें अपनी छोटी छोटी यूनिट्स को, जो हम सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा काम करने का नज़रिया तरीका है, जो हमने अपनी एक्सरसाइज साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, उन चीज़ों को उपलब्धियों की तरह लेना शुरू करना होगा और अपनी सफलता पे अपने ब्रेन के, अपने माइंड के जो ऑब्जर्वर्स हैं, आपके खुद के ऑब्जर्वर्स जो ऑब्जर्वर कर रहे हैं, आपके खुद के जो मेंटर्स हैं, आपको उन मेंटर्स को, आपके मन के ऑब्जर्वर्स को, मन के रिसेप्टर्स को, मन के मेंटर्स को आपको सफलता फील करानी होगी। आपको अपने आप को धन्यवाद देना होगा, साधुवाद देना होगा, बधाई देनी होगी कि वाह, आज मैंने टॉपिक फर्स्ट बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इस टॉपिक को कवर करने का आशय ये हुआ कि मैं ये जानूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका ये इस्तेमाल होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका ऐसा इस्तेमाल होगा, और ये इस्तेमाल ताउम्र चलने वाला है। ये बहुत बड़ी पूंजी मुझे मिल गई। ये आपका जो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, ये धन्यवाद हैं, ये आपके लिए एक सफलता की राह की तरफ बढ़ने का कदम दिखाएंगे। ये आपको उस कदम की सफलता को सुनिश्चित कराएंगे। आप जब अपने मन में इस प्रकार की सफलता को सुनिश्चित करके खुश होंगे, आपको लगेगा कि आपको रिवार्ड मिला है, तब आपका फोकस अगले कदम की तरफ बढ़ जाएगा। आप फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब सेकंड यूनिट में मज़ा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। सेकंड यूनिट करने के बाद देखें क्या क्या जानने को मिलता है, देखें क्या क्या हमारा स्किल सेट, ब्रेन सेट, माइंड सेट बनता है। और आप जब सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे तो आपको वाह, मज़ा आ गया, अब थर्ड स्टेज पे हमें जाना है, थर्ड यूनिट को करना है। ऐसे सो ऑन आपका कैटेगराइजेशन पूरे टाइम का चलता रहेगा। लेकिन हर कदम पर आपको सफलता का एहसास अगर होगा, हर कदम पर आपको बधाइयाँ मिलेंगी, तो निश्चित मान के चलिए आपका फोकस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास के साथ आपका फोकस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दो कंडीशंस फोकस की, काम में मजा आए और या फिर आपको हर कदम पर आपको उपलब्धियां मिलें, उपलब्धियां आपके मन में प्रतीत हों। तो ये हमें फोकस के बढ़ाने के, फोकस को इकट्ठा करने के हमारे इंटरनल मेथड्स हैं और जिन पे हमें काम करना है। साथियों, अपने जीवन में किसी भी काम में फोकस संकेंद्रण के लिए जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, उन टेक्निक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले अगर कहा जाता है कि एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी ब्रेन निवास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका
ब्रेन भी स्वस्थ होगा, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपकी याददाश्त सब कुछ स्वस्थ होके अच्छे से काम करेगा। तो फिजिकल फिटनेस का काम आपको डेली करना होगा। जब फिजिकल फिटनेस पे हम काम करते हैं, अच्छे हार्मोन्स को हम सीक्रेट करा लेते हैं, आपने रनिंग कर ली है, आपने कुछ खेल लिया है, आपने कुछ भागदौड़ करके पसीना बहा लिया है, तो आपकी पॉजिटिव हार्मोन्स आपके दिन में आ जाते हैं, खुशियों के हार्मोन्स आपके दिन में बिखर जाते हैं और आपकी जो फोकस करने की इंटेंसिटी है वो आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। तो फिजिकल फिटनेस की कुछ एक्टिविटीज़ हमें अपने डे प्लान में डालनी होंगी, तब जाके आप अपने फोकस को और अच्छे से उसको जो है मेंटेन कर पाएंगे। सेकंड जो है बात आती है वो आती है कंट्रोल्ड फूड की। आपका फूड जो है, कहा जाता है कि खाना ही जहर है और खाना ही अमृत है। हम कई बार ऐसा करते हैं कि खाने को जहर के रूप में लेते हैं, आपका शरीर उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, शरीर को मज़ा आ नहीं रहा है, लेकिन आप वही चीज़ खाए जा रहे हैं, बार बार खाए जा रहे हैं, स्वाद के चक्कर में खाए जा रहे हैं, या किसी अन्य वृत्ति के चलते आप खाए जा रहे हैं, नशे की वृत्ति आपके अंदर आप खाए जा रहे हैं, लेकिन वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है। तो साथियों, हमारे डाइट प्लान में अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें, और जो चीज़ें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी कम टाइम में देती हैं, इजीली डाइजेस्ट होती हैं और आपको उमंग तरंगे से भर देती हैं, उन चीज़ों का सेवन करना हमें डाइट प्लान से, डाइट कंट्रोल के माध्यम से अपने फोकस को बढ़ाने का मादा बताता है। साथियों, ध्यान रखें, अगर हमने हैवी फूडिंग कर रखी है, हैवी खाना खा रखा है, हमारा कैलोरी जो इंटेक है आज 1000 कैलोरीज़ का है और हमने काम मात्र 200 कैलोरी का किया है, तो वो 800 कैलोरीज जो हैं वो पड़ी 24 घंटे आपके बिगाड़ देंगी। 24 घंटे आपका ध्यान विचलित होगा, बुरे बुरे सपने आप देखेंगे, डिप्रेशन के ख्यालात आपके मन में बार बार आएंगे, उमंग तरंग होगी नहीं, आत्मविश्वास डमाडोल होगा, आपकी सोच में सिर्फ नेगेटिव याददाश्त आपको बार बार हावी होगी और बताएगी कि ये गलत हुआ, यहाँ हमारा अपमान हुआ था, यहाँ हमारा ये गलत हुआ है, आगे चल के पता नहीं कौन कौन सी परेशानियाँ आने वाली हैं। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स के साथ आप अपने फोकस को विचलित कर देंगे। जब भी आप काम में लगेंगे, आपको तरह तरह के विचार आपको घेर लेंगे और उन विचारों से आपका फोकस एकदम फीका पड़ जाएगा। तो साथियों, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है और फूड कंट्रोल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फूड का बेहतर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने फूड प्लान को भी, अगर सफलता में फोकस पाना है, तो फूड के प्लान को भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, फूड के प्लान को हमें तैयार करना पड़ेगा। साथियों, तीसरी बात आती है, अपने मन को हमें शांत और मजबूत करना है। मन की शांति के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथ लेके अपने लंग्स को, अपने ऑक्सीजन की इनटेक को मजबूत करना, अपने हैवी ऑक्सीजन इनटेक से अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो पैदा कर देना। 20 मिनट के मात्र ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली फोकस कर सकते हैं। जब आपका मन स्ट्रांग होगा, आपके मन में ताकत होगी, निश्चित मान के चलिए कि वो फोकस पैदा करने में सफल होगा, और वो फोकस जो है आपको आपके लक्ष्य को भेदन में, सफलता की राह दिखाने में मजबूती से आपके साथ काम करेगा। और चौथी बात आती है इंटरनल स्ट्रेंथ। इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है, जिसको हम बोलते हैं आत्मबल बोलते हैं, उसी को हम कई बार इच्छा शक्ति के रूप में लेते हैं। साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जीवन में जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन लगातार हमारे पूरी पर्सनालिटी को, पूरे काम को ड्राइव करती हैं, ड्रिवन करती हैं। उन चीज़ों के प्रति हमें सचेत रहना है। साथियों, आपकी आस्था, आपके विश्वास, आपके अडिग विश्वास इस दिशा में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। इस दिशा में आपके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग सोच मददगार हो सकती है। निर्णय के पक्के होना, एक तो निर्णय लेना और दूसरा निर्णय पे अटल रहना। आपने निर्णय लिया है, निर्णय को सोच विचार के लिया है, फिर आप अपने निर्णय पर अटल हैं, बार बार डगमगाते नहीं हैं, बार बार हिचकिचाते नहीं हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आपको अपने आप को बनाया है। दोस्त कहते हैं नशा कर लें, और बार बार नशे की बात होती है, बार बार आपको बेइज्जत किया जाता है कि नशा नहीं करते, पुरातन ख्यालों के हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बार बार कहते हैं कि नहीं, नशा करना मेरी आदत नहीं है और नशा करना गंदी बात है, मैं नशा नहीं करूंगा। आप 10 लोगों के बीच में 10 बार ऐसी परिस्थितियों में लगातार स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जो व्यक्ति इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, आप देखेंगे साथियों, आपने अपने ग्रुप में, अपने आसपास, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में देखा होगा
वही लोग सफलता की ऊंची पायदान पर पहुंच पाते हैं जो इंटरनली स्ट्रांग हैं, डिसीजन में स्ट्रांग है, आत्मबल में स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति में स्ट्रांग है। ये वर्ड कहने के हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इन वर्ड्स की स्ट्रेंथ को जानने का प्रयास भी करो साथियों। कई बार अधिकतर लोगों के सामने ये शब्द आते हैं, अधिकतर लोगों के बाप के माता पिता, उनके बड़े लोग उनको लगातार, उनके टीचर्स लगातार ये शब्द बोलते हैं। इन शब्दों को सुनते हैं, इन शब्दों को सुनने के बाद यूं ही निकाल देते हैं कि शब्दों से बोलने के और सुनने के हैं। लेकिन साथियों, अगर सही उम्र में आपने इन शब्दों का अर्थ समझ लिया, इन शब्दों के बारे में अपने अंदर एक स्ट्रांग धारणा बना ली, इन शब्दों की महत्ता जीवन में क्या है उसको आपने जान लिया, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये शब्द सिर्फ कहने सुनने के नहीं हैं। ये शब्द हैं जो आपके जीवन की सफलता का, जीवन के भविष्य का, सारी चीज़ों का निर्धारण करते हैं। तो अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। जब आप इंटरनल स्ट्रेंथ से मजबूत होंगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली आएगा। साथियों, कहा जाता है कि 3 एस से जीवन में बचना चाहिए: सॉल्ट, शुगर और स्ट्रेस। हमें अपने जीवन में जब बात आती है अपने फोकस को इकट्ठा करने की, तो हमें अपने जीवन में अपनी सारे संतुलन को बना के अपने आप को रखना होगा। जब संतुलन होगा तभी आपका फोकस होगा, संतुलन नहीं होगा तो फोकस आपका डवाडोल होगा। तो हमें सॉल्ट, शुगर, स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस आपको डिटोरिएट करता है, आपकी सारी ऊर्जा को, सारे करे धरे को नष्ट कर देता है। और ज़्यादा सॉल्ट और ज़्यादा शुगर खाएंगे, शुगर खाने से आप मोटे हो जाएंगे, आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे तो आपका हाइपरटेंशन होगा और आपके बहुत सारे ऑर्गन्स जो है डगमगाना शुरू कर देंगे। डगमगाएंगे तो न्यूरॉन के पावर्स भी डगमगाते हैं और आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी। आप जो है अनावश्यक परेशानी में पड़ेंगे। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको 3 एस से भी अपने आप को बचाना होगा। इन तीनों एस से अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। तो साथियों, सफलता की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने काम में अपने लक्ष्य के प्रति फोकस के साथ चलें। फोकस जो है सूर्य की बिखरी हुई किरणों को ज्वाला में बदल देता है। फोकस जो है एटॉमिक एनर्जी के रूप में एक इतनी बड़ी ऊर्जा बन जाता है जो कोई भी काम कर सकती है, किसी भी रूप में विन्यास भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है। तो साथियों, हमें अपनी ऊर्जा को इसी प्रकार, जैसे कि सोलर एनर्जी है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, वैसे ही हमें अपनी ऊर्जा को संकेंद्रित करके अपने लक्ष्य की तरफ लगा देना है। फिर आप देखेंगे जीवन का मजा, लक्ष्य भेदन का मजा और सफलता का मजा। जय हिंद, जय भारत। क्या आप अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार, या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता, या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता? तो आप हो जाइए निश्चित, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र, समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका। हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव और युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन।